वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और आप ही देख रहे होंगे कि आपके घर में या फिर आपके रिश्तेदारों में या फिर आप भी बहुत सारे वेडिंग जो है वो अटेंड कर रहे होंगे। तो आज उसी के ऊपर मैं आज वीडियो लेके आई हूँ। तो ये होने वाले हैं वेडिंग हैक्स। आपको मैं 10 हैक्स बताने वाली हूँ जिसका ना यूज़ करके आपका जो वेडिंग होगा या फिर आप वेडिंग जो भी अटेंड करोगे वो आप एंजॉय भी कर सकोगे। क्योंकि क्या होता है, गर्मियों के सीज़न में वेडिंग सीज़न हो तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैक्स हमें चाहिए होते हैं, या फिर वेडिंग के टाइम पे किस तरह से हमें कुछ चाहिए होता है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके कुछ सॉल्यूशन मैं आपके साथ बताने वाली हूँ जो मेरे साथ फेस किए हैं मैंने और उनको मैंने यूज़ भी किया है। तो चलो फिर गाइस हम अपना वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं हूँ ट्रिपल पी कॉर्नर और ये मेरा चैनल है। इसके ऊपर मेकअप, लाइफस्टाइल, स्किन केयर, बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं फैशन हाउ रिलेटेड। सो गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। तो मुड़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ ये 10 हैक होने वाले हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको एकदम ये यूज़फुल होने वाले हैं। सो आप इसे ट्राई कर सकते हो। मैंने खुद के ऊपर ट्राई करके देखा है और फिर आपके पास मैं इसे शेयर कर रही हूँ। हैक नंबर 1, जिन लड़कियों को नोज़ पिन पहनना पसंद है लेकिन उनके यहाँ पे ना छेद नहीं है नोज़ में, या फिर ना अगर आपको इस तरह से नोज़ पिन पहनना पसंद है छोटी सी बिंदी टाइप में, तो मैं आपके लिए एक हैक लेकर आई हूँ। आपके पास जो भी बिंदी हो स्टोन की, मेरे पास यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो जो स्टोन की बिंदी होती है कुछ इस तरह की होती है, तो आप इससे एज ए नोज़ पिन पहन सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरी नोज़ पिन है। सो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ किस तरह से लगती है। सो एज ए नोज़ पिन आप इसे वेयर कर सकते हो। ये भूल जाओ, बस ये देखो और ये देखो गाइस कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे भी पहनने का एक रिवाज होता है बहुत सारे कंट्रीज़ में, या फिर आप कह सकते हो बहुत सारे जो कल्चर है वहाँ पे ये वाला रिवाज चलता है कि इस यहाँ पे मतलब इस नाक पे, इस साइड पे नाक के आप बिंदी वेयर कर सकते हो। सो देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है। सो आप एज ए नोज़ पिन आपको जो हो ना वो बिंदी है ना वो आप एज ए नोज़ पिन यूज़ कर सकते हो और फिर उसे निकाल सकते हो। तो स्टे कैसे करेगी ये बता देती हूँ। जो स्टे है ना इसका, तो आपको जो आई ग्लू होता है, जो आईलैश ग्लू होता है, उसे आपको लगाना है और फिर आपको बिंदी लगा लेनी है। बस आपकी बिंदी स्टे हो जाएगी। क्योंकि अगर आप ऐसे ही लगा लोगे ना तो वह बिंदी गिर सकती है। तो आप बस आईलैश ग्लू जो होता है वो लगा लीजिए और बिंदी स्टे कर लीजिए। हैक नंबर 2, आप ना बड़े बड़े या फिर मोटे से ईयरिंग पहन के बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो, या फिर अपना जो ईयर है ना वो बहुत ज़्यादा पेन करने स्टार्ट हो चुके हैं ना, तो आप ऐसे चाहते हो कि थोड़ी देर में इन्हें निकालूं और रख दूं और थोड़ा सा कुछ अच्छा सा मिनिमल सा ज्वेलरी पहनूं, लेकिन उस टाइम पे आपके पास कुछ नहीं है। तो आपके पास एक हैक बता देती हूँ। आपके पास जो भी बिंदी अवेलेबल है, लाइक ये स्टोन वाली बिंदी ही, तो वो आपको लेनी है और बस आपको जो आपका ईयर है वहाँ पे लगा लेनी है। बस आपका मिनिमल सा जो है ना वो बन जाएगा। या फिर ना यहाँ ईयर पीस किया जाता है, ईयर को ऐसे ना छेद किया जाता है, वहाँ पे भी आप लगा सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो गाइस। सो आप इस तरह से भी बिंदी लगा सकते हो। आपको पता होगा बहुत सारे मतलब जो बहुत सारे कल्चर्स है वहाँ पे भी ये इस तरह का जो बिंदी है ना, मतलब बिंदी नहीं, ईयर पियर्सिंग किया जाता है यहाँ पे, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे। तो अगर आपको वो वाला पसंद है तो आप बिंदी उठाओ और लगा लो। हैक नंबर 3, अगर आप साड़ी पहन रहे हो तो आपको एक टिप बताने वाली हूँ। वो है कि आप अगर जो अपना पेटीकोट होता है वो अगर आप शेप वेयर में पहनो तो आपकी बॉडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लिम लगेगी। और जो एक्ट्रेस जैसा लुक जो आता है ना, आपको ऐसा लगता है कि एक्ट्रेस किस तरह से साड़ी पहनते हैं, किस तरह से वो स्लिम लगती है, उसकी जो साड़ी है वो टाइट फिटिंग कैसे आती है, तो उस तरह से लग सकते हो। तो आप सबसे पहले तो एक शेप वेयर में इन्वेस्ट करो। हैक नंबर 4, अगर आपकी साड़ी को सेफ्टी पिन लगाने के बाद वो धागे हैं ना वो निकलने लगते हैं, तो आपको एक हैक बताने वाली हूँ। आपको कोई भी बिंदी लेनी है इस तरह से। मैं यहाँ पे रेड कलर की बिंदी ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना बड़ी सी बिंदी आपको दिखानी थी और कुछ ऐसा कलर दिखाना था जो आपको दिखाई दे या फिर आपको विजिबल हो। सो मैंने यहाँ पे रेड कलर की ली है। तो आपको बस ये बिंदी इस तरह से निकालनी है। आपको जहाँ पे भी आपको सेफ्टी पिन लगाना है वहाँ पे ये बिंदी लगानी है और उसके ऊपर आपको सेफ्टी पिन लगाना है। सो इससे क्या हो जाएगा, आपका सेफ्टी पिन जो है ना वो आपको बिंदी में घुसने के बाद लगेगा। तो आपकी साड़ी जो है वो
आपके धागे नहीं निकलेंगे या फिर वो ख़राब नहीं होगी। फैक्ट नंबर 5, अगर आप किसी की शादी अटेंड कर रहे हो या फिर आपके घर की शादी नहीं है या फिर आपकी खुद की शादी नहीं है, तो आप जो आपकी ओल्ड साड़ी है, मतलब जो आपने एक्सपेंसिव साड़ी है लेकिन आपने पहले उसे पहनी हुई है, वही साड़ी इस्तेमाल करने वाले, राइट। सो उसके ऊपर एक हैक बताने वाली हूँ। आप जैसे ही उसे अलमारी से निकालोगे ना, उसके ऊपर एक स्मेल आती है। लाइक हमारे यहाँ ना, मतलब हम जो मराठी कल्चर में हम डांबर गोळ्या रखते हैं, डांबर गोळी असं म्हणतात। सो डांबर गोळी अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ हम हमारे यहाँ पे लगते हैं, तो उसे आपके यहाँ क्या कहते हैं हम आई डोंट नो। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ हिंदी में मुझे बताइएगा कमेंट करके। सो आपके यहाँ ना, तो वो ना थोड़ी सी स्मेल होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती है। तो बस आपको एक दिन पहले उसे साड़ी को निकालना है, फिर उसके ऊपर ना अंदर से परफ्यूम बस मारना है और उसे रख देना है। थोड़ा सा स्लोली, मतलब जो लाइट परफ्यूम होता है वो इस्तेमाल करो। अगर आप हार्श परफ्यूम इस्तेमाल करते हो तो वो अच्छा स्मेल नहीं देता है, आपको इरिटेशन महसूस होगी जब आप साड़ी पहनोगे तब। सो लाइट परफ्यूम यूज़ करना। हैक नंबर 6, अगर आपका पल्लू बार बार नीचे आ रहा है, लाइक दिस, अगर आपका पल्लू बार बार नीचे आ रहा है और आपको ये वाला पल्लू बस यहाँ पे ही चाहिए, या फिर आप सिंगल पल्लू दे रहे हो और वो आपका नीचे आ रहा है, बार बार नीचे सरक रहा है, तो आप बस एक हैक कर सकते हो। मेरे पास एक हैक है। आपको जो टेप होती है, जो क्लोथ टेप होती है इस तरह से, वो बस लेनी है। आपको यहाँ पे इसे लगा लेना है। और इस तरह से आपको आपका पल्लू जो है यहाँ पे बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करना है। सो टैन आपका पल्लू जो है ना वो अभी नीचे आएगा भी नहीं, आप कितना भी खींचोगे ना तो भी नहीं आएगा। सो आप देख सकते हो आपका पल्लू वैसे का वैसे रहने वाला है। बहुत सारे लड़कियों का प्रॉब्लम होते हैं, मेरा पल्लू यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर ऊपर ही आ रहा है, नीचे ही जा रहा है। तो बस इस तरह से स्टिक करो, आपका पल्लू हिलेगा भी नहीं। हैक नंबर 7, अगर आपके 2 या 4 बाल जो है ना वो वाइट हो चुके हैं और आपको या फिर ग्रे हो चुके हैं, तो आपको उसके लिए पूरे बाल को कलर करना पड़ेगा। तो आपके पास ना, मैं आपको एक हैक शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मस्कारा लेना है, उसे आपको ओपन करना है और बस आपके बालों के ऊपर उसे लगा लेना है। डन। नंबर 8, अगर आप शादी पे जा रहे हो और उस टाइम पे लास्ट मिनट पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सी हेयर स्टाइल पहनो, सो आपको बता देती हूँ, आपने कुर्ती वेयर की होगी या फिर आपने साड़ी वेयर की होगी। तो आपने को तो वेस्टर्न तो कुछ वेयर नहीं किया होगा, तो जो भी हैक बताने वाली हूँ ना वो आपके कुर्ती के ऊपर और साड़ी के ऊपर बिंदास आ सकता है। आपका लहंगा है तो भी ये हैक चल सकता है। सो सबसे पहले क्या करना है, बस इस तरह से कुछ जूड़ा बनाना है। बस कुछ भी करना पड़ेगी, यहाँ से बस आपको यहाँ से ट्विस्ट करके जूड़ा बनाइए या फिर नॉर्मल जूड़ा बनाइए, कुछ भी कीजिए, जूड़ा बनाइए। और आपको बता देती हूँ, कुछ ना इस तरह से मार्केट में जो रियल फ्लावर्स जैसे दिखने वाले ये आर्टिफिशियल गजरा आते हैं, तो आपको ये लेना है और बस आपको इसे लगा लेना है। सो कितना प्यारा लग रहा है लुक गाइस, देख सकते हो आप लोग। सो इस तरह से इतना ही करना है आपको, तो आपका जो लुक है ना वो टोटल इन्हांस होने वाला है। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। हैक नंबर 9, सो सबसे पहले आपको बता देती हूँ, अगर आपके पैर में स्वेट आता है तो आपके लिए ये हैक होने वाला है, क्योंकि ये एकदम आपको एक रिलैक्स फील कराएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी जूती आप वेयर करने वाले हो उसे लेनी है, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी पाउडर जो होती है, आप टैल्कम पाउडर छिड़क सकते हो या फिर अगर आप ना जो हमारे यहाँ मिलती है जो फंगल इन्फेक्शन पाउडर होती है या फिर आप कोई भी पाउडर जो होती है ना वो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाइए। अच्छे से लगाने के बाद, हाथ से लगा सकते हो आप लोग, अच्छे से लगाने के बाद आप उसे पहनिए। तो क्या होगा, आपको स्वेट आएगा ना, तो आपकी जो स्लीपर है या फिर आप जो पहन रहे हो ना, जो शूज़ पहन रहे हो या फिर जो भी जूती पहन रहे हो या फिर जो भी सैंडल वेयर कर रहे हो ना, उससे ना आपका कुछ नहीं होने वाला है, वो आपको इरिटेशन नहीं महसूस करेगी। हैक नंबर 10,
ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैक होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है, इम्पॉर्टेंट आपको कुछ बताया है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इमरजेंसी किट बनाना है, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो, वेडिंग में जा रहे हो, मेकअप किया हुआ है आपने अच्छे से टचअप करने के लिए, या फिर आपको कुछ ज्वेलरी जो है, या फिर कुछ जो आपको चीज़ें जो है, एक्सेसरी जो है, जो आपके पास होनी ही चाहिए, वही आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको एक पाउच लेना है, या फिर आप जो भी बैग आपके साथ वेयर कर रहे हो तो वो लेनी है, पोटली बैग है आपके साथ या फिर कुछ भी है तो वो लेना है। और मैंने यहाँ पर पाउच दिखा रही हूँ बस। सो आपको पाउच लेना है या फिर जो भी बैग आपके पास लेनी है, और उसमें आपको क्या क्या रखना है वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इस बैग में आपको रखना है रबर। सो ये वाला रबर मैं यहाँ पे रख रही हूँ क्योंकि ये मेरा मैचिंग है और थोड़ा सा नियॉन कलर है ये, और ये मैंने जो वेयर किया है वो येलो कलर है। सो आपको ये वाला जो रबर है, या फिर आपको जो भी कलर का आपका साड़ी वेयर किया या फिर कुर्ता वेयर करना, उस कलर का रबर लीजिए और वो आप रख लीजिए। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब ना गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, या फिर आपको जूड़ा नहीं बनाना है, या फिर आपको कुछ और हेयर स्टाइल करनी है, तो आप कर सकते हो। सेकंड जो चीज़ है वो है आपका सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन आपको इसलिए रखना है, आपको कभी भी इस सेफ्टी पिन की इमरजेंसी आ सकती है। कभी भी आपका कोई भी ब्लाउज़ है वो खुल चुका है, आपकी पेन है जो वो टूट चुकी है, या फिर आपकी कुर्ती है वो खुल चुकी है, उसका ब्लाउज़ है वो खुल चुका है, या फिर कुछ भी हो गया है, तो आपको सेफ्टी पिन आपके साथ लेना ही लेना है। नेक्स्ट जो है वो है बिंदी। सो मैंने यहाँ पे ये वाली बिंदी भी रखी, जिसे चंद्रकोर कहते हैं। सो मैंने यहाँ पे यही वाली बिंदी मैं ले जाने वाली हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप बस इतना सही पार्ट, मतलब एक ही बिंदी कट करके ले जा सकते हो। सो मैंने यहाँ पे पूरा बिंदी का पैकेट रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वेयर करना पड़ेगा, या फिर किसी ने अच्छा लगे किसी को तो वो भी ले सकते हैं। सेकंड जो है वो है क्यू टिप्स। अगर आपका काजल फैल गया, या फिर आपके पास कुछ भी चाहिए, कुछ भी आपका मेकअप जो है, मेकअप के रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आपको ना ये क्यूटीज बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मस्कारा फैल गया, फिर कुछ भी हो जाए तो आपको ये क्यूटीज ना बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट है हमारा लिप बाम। लिप बाम जो है ना वो आपके जो लिप्स होते हैं उन्हें ड्राई करने से बचाता है, आपको ये पता ही होगा। तो वहाँ पे भी लिपस्टिक के ऊपर आपको एज ए लिप बाम लगाते ही रहना है, क्योंकि आपका जो लिपस्टिक है ना, या फिर आपकी जो लिप्स है ना, वो ड्राई नहीं हो इसलिए। नेक्स्ट है हमारा लिपस्टिक। जो आपने लिपस्टिक वेयर की है उसे ही आपको ले जाना है और आपके पॉकेट में रखना है। बस आपको इतनी ही चीज़ें अपने साथ कैरी करनी है, क्योंकि आपको वो ले जाने से आपका जो भी आपका मतलब टाइम है, या फिर आपका कुछ भी है ना, वो बच सकता है। और मैं आपको बता देती हूँ, 2 चीज़ें मैं आपको एडिशनल बताने वाली हूँ। वो है कॉम्पैक्ट पाउडर। अगर आपने टचअप करने का लगा, आपको ऐसे लगा कि आप टचअप करना ही चाहिए, तो आपके पास एक कॉम्पैक्ट पाउडर जो आपने लगाई है वो होनी ही चाहिए। सो मैं यहाँ पे अपनी कॉम्पैक्ट पाउडर उसे भी ऐड कर रही हूँ। और नेक्स्ट जो है वो है हमारे टिश्यू पेपर, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कभी मुंह पोंछने के लिए या फिर आंसू पोंछने के लिए, अगर आप ब्राइड्स के कुछ लगते हो तो आपको आंसू पोंछने के लिए तो ये इस्तेमाल होंगे ही होंगे। उसके बाद आपको कुछ भी करने के लिए टिश्यू पेपर चाहिए होते हैं, हाथ पोंछने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। सो आपको टिश्यू पेपर थोड़ा सा, मतलब 10 या 12 टिश्यू पेपर लेते ही जाने हैं। सो बस इतना सा ही आपको ले जाना है, और आपका बैग जो है वो इमरजेंसी किट जो है वो रेडी हो चुका है। सो इस तरह से हमारा ये वीडियो है, ये वेडिंग हैक्स है। अगर आपको पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना ये आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।